राजधानी दिल्ली में लगातार अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही सरकार इनकी मांगों को अनदेखा कर रही है। इसी कड़ी में सफाई कर्मचारियों के संगठनों ने पटपर्गंज मुख्यालय पर एमसीडी अधिकारियों के साथ मीटिंग की, लेकिन एमसीडी कमिश्नर ने मीटिंग में आना उचित नहीं समझा, जिसके चलते सफाई कर्मचारियों के साथ महापौर भी गुस्से में दिखाई दिए। एमसीडी कमिश्नर के तबादले के लिए सभी ने अपनी अपनी मांगें रखी और जल्द ही कमिश्नर के तबादले की मांग भी उठाई। इसकी जिम्मेदारी जब भी अगर कहीं महामारी फैलता है, बीमारी फैलता है और कहीं भी किसी कोई मरता है, इसके ऊपर एफआईआर केजरीवाल सरकार पर और हमारे कमिश्नर पर होगा। जो सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, उनकी मांगे जायज हैं। 20-20 साल से बच्चे में पढ़े, इनको 10-10, 11-11 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है। क्या उसमें चूल्हा जलता है, रोटी चलती है, बच्चों की फीस जा सकती है, एक पेट नहीं भर सकता। मांग जायज है कि हमें पक्का किया जाए। वो पैसा भी नहीं मांग रहे, वो केवल ये कह रहे हैं कि हमें आप पोस्ट क्रिएट करके हमें पक्का करने की प्रक्रिया में शामिल कर लो, जब आपका पैसा आएगा हमको दे देना। तो वो क्या डिमांड है उनकी? अगर इसको हमें मांगने में बुराई क्या है? और हम अपने कर्मचारियों के साथ हैं। वहीं सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते क्षेत्रीय सांसद मनोज तिवारी भी कमिश्नर के खिलाफ गुस्से में दिखाई दिए और कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही। उसका साथ एक तोमर है, जो व्यक्ति जिसका वीडियो मैं आपको भेज देता हूं, उसके अपने एक जेई के साथ मिल करके वो कहता है कि वो माँ बहन की गाली देता है, बोलता है तोमर से मिलो, और उस तोमर को हाउस ने बिल्कुल उसको निकाल दिया है कि वो किसी तरह है ही नहीं यहाँ रहने के लिए। लेकिन उसको भी कमिश्नर नहीं निकाल रहा, अपने साथ रखे हुए कमिश्नर की गाड़ी में चलता है। ये सारा चीज, ऐसी बहनों का वेतन नहीं मिलता। अगर आप कई एम्प्लॉइज का वेतन नहीं मिल रहा है तो तुम खाली बीजेपी के इस जो पार्षद हैं उनको बदनाम करने के लिए काम कर रहे हो। तो इसका मतलब सीधे आप अरविंद केजरीवाल के इशारे पे काम कर रहे हो। और अब तो आप सोचो कि मेयर के बुलाने से कमिश्नर कमरे में नहीं आता। हाउस ने जो पास किया उसको कमिश्नर कह रहा है कि हमको तो जो लीजिए आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास जो एक वीडियो आया है, किसी ने इसको बीजेपी सेंटर में भी है, तो इतनी कैसे कमजोर लगती है कि जो अगर आप इनको मतलब सही नहीं कर पा रहे हैं, या इनको निर्देश नहीं दे पा रहे हैं, या इनको मदद नहीं कर पा रहे हैं। अब तो देखिए, आप इसकी समीक्षा करो, आप इसकी समीक्षा करें। हम तो भैया आपसे यही बोल रहे हैं ना। लंबा समय हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया वेतन को प्रॉब्लम होते हुए अस्पतालों में। 3 साल 2014 से अब नहीं चल रहा है। कभी ये जो है, ये समस्या नहीं है सर। नहीं, सर आपको भी हो गए एमपी बने हुए। ये जब से मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ और जब से इन सारी समस्याओं को हमारे पास लोग लेके आना शुरू किए हैं, अब मुझे पता चल रहा है कि इनका उद्देश्य सिर्फ नरेंद्र मोदी को बदनाम करना है। जब हम सांसद बने थे तो दिल्ली का बजट 36,776 करोड़ था। आज दिल्ली का बजट हमने 48,000 करोड़ कर दिया। उसके बाद भी आप नहीं दे रहे हो पैसा। मैंने एक कॉलोनी में एक सील टूटी और तुरंत दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग गया। और यहाँ 6-7 महीना पहले से कोर्ट ने कहा है अरविंद केजरीवाल को एमसीडी का पैसा दो, और 7 महीने से कोई कमिश्नर नहीं कंटेम्प्ट करने जा रहा है। बार बार हमारे मेयर पीसी कर रहे हैं और कोई कमिश्नर नहीं गया कोर्ट में कि आप कोर्ट के आदेश का अवमानना कर रहा है। केजरीवाल खुद कहते हैं कि अफसर जो है सब वो लेफ्टिनेंट के हैं या केंद्र सरकार के अफसर हैं। आप कह रहे हो उनके अफसर हैं, अफसर उनकी सुनते हैं। तो जनता क्या करे? जनता इस बात को समझे। हम तो कह रहे हैं कि सफाई कर्मचारियों की मांग जायज है, हमने मान लिया, फिर क्यों नहीं मान रहा है? बताओ क्या जायज? सर नहीं, सर इस टाइम क्या हो रहा है? दो आपके लड़ रहे हैं जो, उनमें हम आप जरा शांत रहिए माता जी, आपका बात समझ में। हाँ, आप इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं, आप भी, तो क्या इसका सॉल्यूशन कुछ निकलेगा नहीं निकलेगा? तो भाई आप भी तो चौथे स्तंभ है ना, आप मीडिया हैं। मैं आपसे क्यों रुक के बोल रहा हूँ कि इस सवाल को आज आप दिल्ली के जितने चैनल्स हैं, आप एक सवाल उठा दीजिए कि बीजेपी के हाउस ने, बीजेपी लेड हाउस ने एमसीडी में उन्होंने सफाई कर्मचारियों की मांगें मान ली हैं,
उनसे बात करके उनको मिनिमाइज करके मान ली हैं और कमिश्नर उसको कह रहा है कि हम नहीं लागू करेंगे। अब ये बताओ इस संवैधानिक संकट का हल क्या है? महापौर बड़ा, हाउस बड़ा, या एक कमिश्नर की जिद बड़ी? बहरहाल अब देखना यही होगा कि आखिरकार सफाई कर्मचारियों को कब तक यूं ही धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। सिटी न्यूज़ दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट।